धन्यवाद अध्यक्ष जी। बड़े विस्तार से अभी संजीव जी ने और ऋतुराज जी ने यहाँ अपनी बात रखी है और सच में आज इस देश में नारा दिया जा रहा है 400 पार का, लेकिन हरकत तो ऐसी है कि 40 भी पार नहीं हो रहे। अगर 400 पार हो रहे होते तो जो हरकतें आज देश में चल रही हैं वो हरकतें चल नहीं रही होती। अभी यहाँ बड़े विस्तार में बताया गया अध्यक्ष जी कि कैसे ऑपरेशन लोटस की चर्चा इस विधानसभा में पहले भी कई बार हो चुकी है और ये चर्चा बार बार क्यों होती है। आज इस देश के अंदर चुनाव है, आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और तारीखों के ऐलान के बाद जिस तरह से आज केंद्र में सत्ता में बैठी हुई सरकार विपक्ष को खत्म करना चाहती है और कैसे भी करके किसी भी कीमत पे उन्हें कोई भी कीमत उसके लिए चुकानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो पार्टियों को तोड़ के सरकारों को गिराना चाहती है। अभी यहां संजीव भाई ने, ऋतुराज भाई ने अपनी आप बीती रखी है। अध्यक्ष जी, मैं भी इस हाउस में कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग ट्रैप लगाकर किस प्रकार से उन्हें डराकर धमकाकर हमसे किसी भी रास्ते से बातचीत करके मकसद एक ही है कि भाजपा को ज्वाइन कर लो, मकसद एक ही है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा दो, मकसद एक ही है कैसे भी आम आदमी पार्टी को खत्म कर दो भाजपा का। और उसी मकसद के तहत लगातार हम लोगों को संपर्क किया जाता है। अध्यक्ष जी, आज पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से चुनी हुई सरकार के विधायकों को किसी भी दम पे, तानाशाही के दम पे, डर के दम पे, पैसे के दम पे, धन बल के दम पे किस प्रकार सरकारों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और हमें लगातार ये कहा जाता है कि भाई तुम या तो बीजेपी में आ जाओ और नहीं आओगे तो जेल जाओगे। अब नया फंडा शुरू हो गया। अब क्या फंडा शुरू हुआ है? या तो भाजपा में आ जाओ वरना हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। अरे राष्ट्रपति शासन जो लगाने की आप बात करते हो, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने अपनी सरकार को चुना है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने विधायकों को चुना है। उन लोगों ने चुन के आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया है। आप कितनी साजिश कर लो, आप कितनी ताकत लगा लो, ना तो आप आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ पाओगे, ना दबा पाओगे, ना डरा पाओगे, क्योंकि हम कट्टर ईमानदार लोग हैं। हम जेल तो जा सकते हैं लेकिन भाजपा में नहीं जा सकते। ये बात स्पष्ट तौर पे यहां पे अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं। और लगातार आप देख रहे हो पूरे देश के अंदर कैसे किसी भी तरह से, अभी पंजाब का मैंने एक उदाहरण दे रहा हूं अध्यक्ष जी। यहां पे पंजाब में आम आदमी पार्टी एक सांसद ज्वाइन करा लिया भाजपा ने और पूरे देश को पता है कि भारतीय जनता पार्टी वह 4थे नंबर पे आएगी। आप सोचिए कि उन व्यक्ति के ऊपर किस लेवल का प्रेशर डाला गया होगा, क्या किया गया होगा कि 4थे नंबर की पार्टी में, जिनको पता है कि चुनाव लड़ूंगा उस सीट से तो 4थे नंबर पे आऊंगा, उसके बाद भी भाजपा ज्वाइन करनी पड़ती है। इसको कहते हैं तानाशाही का डर। इसको कहते हैं कि तानाशाही के दम पे किसी भी तरह से अपनी पार्टी में लोगों को ज्वाइन कराना, किसी भी दम पे। और आप देख रहे हो अभी यहां शरद चंद्र रेड्डी का नाम लिया गया अध्यक्ष जी। आज देश के चुने हुए मुख्यमंत्री दिल्ली के, जिनको दिल्ली की जनता ने 3-3 बार मैंडेट दिया, भाजपा को 67 में, हमारी 2020 में 67 सीटें आई थी, भाजपा को 3 सीटें मिली थी। हमारे भाजपा के मित्र यहां बैठे हुए हैं। 2020 में चुनाव हुआ, भाजपा को 8 सीटें मिली, हमें 62 सीटें मिली। जनता कितना बड़ा मैंडेट हमारे साथ है। आज ऐसे चुने हुए मुख्यमंत्री को बस इस आधार पे कि किसी व्यक्ति ने यह कह दिया, शरद चंद्र रेड्डी ने, कि मैंने मुख्यमंत्री जी को किसी से बात करा के मुझसे कहा है कि इसको देख लो, जो ये कहेगा वही मेरी बात है, और मैंने उसको 100 करोड़ रुपए दे दिए। लेकिन अध्यक्ष जी, वो तो उसने कहा, ना तो उसका कोई सबूत मिला, ना कोई मनी ट्रेल मिला। लेकिन देश के सामने जो खुलासा हुआ शरद चंद्र रेड्डी का कि कैसे चंदा लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उस व्यक्ति को, शरद चंद्र रेड्डी को, बेल देने का काम किया। पहले 5 करोड़ रुपए का चंदा लिया, इंटरिम बेल दी, और फिर 55 करोड़ का चंदा लिया, फिर उसको परमानेंट बेल दी। और कल में एक डिबेट में था तो गौरव भाटिया कहते हैं उसके पीठ में दर्द था। अब पीठ में दर्द पे बेल मिल रही है, बताइए। एक शराब घोटाले की किंगपिन को बेल मिल रही है उस जिसके अंदर पीठ में दर्द के कारण। और वहीं जिन्होंने दिल्ली को हेल्थ का मॉडल दिया, जिन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए दिन रात सेवा करी, उन सत्येंद्र जैन साहब की हालत उन्होंने ऐसी कर दी कि उनको बेल नहीं मिलती आज। आप सोचिए देश के कानून के बारे में, आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी के पीएमएलए कानून के बारे में। तो ये पीएमएलए का जो कानून है अध्यक्ष जी,
आज जो तानाशाही की हद को पार करते हुए सरकारों को गिराने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश की जा रही है कि इलेक्टेड लोगों के ऊपर सिलेक्टेड लोगों को बैठाया जाए। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज भाजपा कहती है हमें 400 पार मिलेंगे, भाजपा के सांसद कहते हैं तो हम देश का संविधान खत्म कर देंगे। मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि लड़ाई दो लोगों के बीच में है। एक सामने भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और एक तरफ इस देश में वो लोग हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए अगर अपनी गर्दन भी कटवानी पड़ेगी तो हम पीछे हटने वाले लोग नहीं है अध्यक्ष जी, हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो लड़ाई आज उन लोगों के बीच में है। तो मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बार की लड़ाई, ये चुनाव इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाने का चुनाव है। इस देश की डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हो, अगर डेमोक्रेसी रहेंगी तभी तो पार्टियां रहेंगी। अब हमारे सामने भी उसके साथी बैठे हुए हैं, आप सोचिए वो कह रहे राष्ट्रीय शासन लगा देंगे हम लोग, ये बेचारे कहां जाएंगे उसके बाद? आप सोचिए, हम तो फिर भी जनता की सेवा करते नजर आएंगे दिल्ली के अंदर। ये डर दिखाकर, ये भय दिखाकर, मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, ये डर और भय आप उनको दिखाइएगा जिनको सत्ता का लोभ और लालच हो। हम तो जनता की सेवा करने के लिए आए हुए हैं, हम तो जनता के काम करने के लिए आए हुए हैं। हम तो विधायक हैं तो भी काम करेंगे, कल को नहीं रहेंगे तो भी काम करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अगर आप राष्ट्रपति शासन में लगा दोगे, कभी भी चुनाव कराओगे इस देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी 0 सीट मिलेंगी। अब की बारी बता रहा हूं, दिल्ली विधानसभा के अंदर चुनाव जब भी होगा 0 सीट मिलेंगी, और उसका परिणाम अब देख लेना। 2024 का चुनाव है और दिल्ली के चुनावों में अब की बार भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीट दिल्ली से हारने जा रही है। देखिए, ये पूरे जिम्मेदारी से हाउस के अंदर आज कहना चाह रहा हूं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं भाई, आपने दिल्ली के लोगों के ऐसे मुख्यमंत्री को, जिन्होंने आपके लिए काम किया, जनता के लिए काम करा, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम किया, आपने अरेस्ट करने का काम किया। तो अध्यक्ष जी, आज जो ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, इस ऑपरेशन लोटस को मैं तो कहता हूं चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि चुनाव की आचार संहिता लागू हो चुकी है और उस समय पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है। यह कोशिश की जा रही है कैसे दिल्ली विधानसभा के अंदर हम कब्जा जमा ले। आधे पे तो कब्जा वैसे ही कर रखा है एलजी के माध्यम से। आज एलजी के माध्यम सरकार की चुनी सरकारी शक्तियां छीनने का काम कर रखा है। वो चाहते हैं कि हम सरकार को गिराकर कैसे भी इस पे राष्ट्रीय शासन लगाकर इनको तोड़ लेंगे। मैं कहता हूं अध्यक्ष जी कि हम आज इस देश के लोकतंत्र की वजह से, इस भारत के संविधान की वजह से, आज अगर यह आम आदमी पार्टी इस देश में नहीं होती तो अध्यक्ष जी, मैं एक सामान्य से परिवार से आता हूं, मेरे पिताजी सफाई कर्मचारी हैं। आप सोचिए कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं होता, इस देश का लोकतंत्र नहीं होता, तो क्या मुझ जैसे सफाई कर्मचारी का एक बेटा इस देश के अंदर एक लोकसभा का चुनाव लड़ पाता? कोई सपना भी नहीं देख सकता था अध्यक्ष जी कि कोई जनरल सीट पे दलित का बेटा चुनाव लड़ लेगा। ये अगर हुआ तो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल की सोच के कारण हुआ, आम आदमी पार्टी के कारण हुआ, वरना देश में सोच भी नहीं सकता अध्यक्ष जी। ये उस बाबा साहब अम्बेडकर संविधान खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो संविधान महिलाओं की बराबरी की बात करता है। वो संविधान इस देश के दबे कुचले लोगों को बराबरी में मुख्य धारा में लाने की बात करता है, और इनको महिलाओं की बराबरी के अधिकार से नफरत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। प्रधानमंत्री जी को नफरत है महिलाओं के बराबरी के अधिकार से। प्रधानमंत्री को नफरत है प्रधानमंत्री जी को कि दलित और पिछड़े लोगों को बराबरी के अधिकार कैसे मिल रहे हैं, इस देश में सबके लिए समान कानून कैसे, भारतीय जनता पार्टी के अलग कानून क्यों नहीं है। ये तो ये भी चाहते हैं कि इनके लिए कानून ही अलग हो, और कानून तो अलग कर रखा है ना अध्यक्ष जी। देखिए, वही 2 लोगों अलग कानून चल रहा है देश के अंदर। अभी दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार किया गया, उसी दिल्ली के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट करती है तो दिल्ली पुलिस के लोग उनको बड़े इज्जत से लेके जाते हैं, सिग्नल बैरिकेडिंग लगाते हैं और कहते हैं तोड़ो और घुस जाओ सचिवालय के अंदर। और जब आम आदमी पार्टी के लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं तो 6-6 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई जाती है, वाटर कैनन चलाए जाते हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं, हमारे लोग घर पे जाके पुलिस बैठ जाती है, पुलिस उनके घर को छावनी बना देती है। कानून 2 काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को बदल के यहां पर जो है अपने अलग कानून बनाना चाहती है, अपने अलग नियम बनाना चाहती है। वो इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, और लोकतंत्र को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जय संजीव भाई ने कहा कि जो भी लोग इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो भी लोग बराबरी के अधिकार में विश्वास रखते हैं, जो भी लोग समानता के अधिकार में विश्वास रखते हैं, उन सब लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आगे आना होगा। और अब की बार इस तानाशाही सरकार को, इस हिटलरशाही सरकार को हम सबको मिलकर उखाड़ के फेंकना होगा। अगर हम इसको नहीं फेंका तो मैं कह रहा हूं अध्यक्ष जी, आज ये कहते हैं लोकतंत्र को क्या हुआ। 2024 के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश में आएगी तो मैं दावे से कह रहा हूं कि 2024 के बाद इस देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा, देश का संविधान नहीं बचेगा। और मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने
कि सोचो कि जिस देश के गृह मंत्री अगर अमित शाह बनेंगे तो इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा, विपक्ष का क्या होगा इस देश के अंदर। और आज वही देखा जा रहा है कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है ताकि वो प्रचार ना कर सके। अतः सोचो, आज यहां हमारे 4 कैंडिडेट अनाउंस है दिल्ली के अंदर, अभी कल भाजपा वाले कह दे जी इन चारों को जेल में डाल दो, हो गया चुनाव। किस बात का चुनाव हो रहा है देश में, बताइए। आप किसी को उठा के जेल में डाल दोगे, आप किसी को जेल में कर दोगे। तो इस बार अध्यक्ष जी मेरा बस यही कहना है कि ऑपरेशन लोटस को हमने फेल किया है, हर बार फेल किया है। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, ना हमें खरीद पाएगी, ना हमें झुका पाएगी, ना हमें दबा पाएगी। हम आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी डरे तो हम तो डरने वाले लोग नहीं है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। आज भी मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, आज भी संजय सिंह जी जेल के अंदर है, लेकिन दहाड़ते हुए आते हैं, दहाड़ते हुए, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर भ्रष्टाचार किया होता तो वो भी भाजपा में शामिल हो जाते। आप देख रहे हो सारे के सारे मिलके कि आज तो ईडी और सीबीआई केस बंद कर रही है, रोज नए लोग भाजपा में शामिल होते हैं और सीबीआई उनके केस बंद कर देती है। अशोक चौहान जैसे लोग शामिल हो जाते हैं, छगन भुजबल की ईडी उनकी कंप्लेंट ही खो देती है, प्रफुल्ल पटेल की सीबीआई उनकी फाइल ही बंद कर देती है, केस ही बंद कर देती है। नारायण राणे जैसे लोग, भावना गवई जैसे लोग, हेमंत शर्मा जैसे लोग, जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कहती थी कि ये भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जैसे ही भाजपा की वॉशिंग मशीन में नहाते हैं सारे के सारे साफ सुथरे सुंदर बन जाते हैं। भाई कौन सा डिजिटल पाउडर लगाते हो? मोदी जी का पाउडर काम कर रहा है। आज मोदी जी का पाउडर लगाओ और किसी भी भ्रष्टाचारी को ईमानदार बनाओ, ये आज चल रहा है। अब आपके हम सबके पास 2 रास्ते हैं, हमारे पास जितने विधायक बैठे हैं हम पे भी 2 रास्ते हैं। या तो एक रास्ता क्या है, या तो आप भाजपा में जाओ या आप जेल में जाओ। लेकिन मुझे पूरी यकीन है कि हम सारे के सारे लोग जेल जाना चुनेंगे, भाजपा में जाना नहीं चुनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश की राष्ट्र विरोधी पार्टी है। वो इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से इस देश के सामने, अध्यक्ष जी ये बड़ी बात करते हैं कोरोना कोविड की, कोविड के अंदर, कोविड काल के अंदर इन लोगों ने तो उन लोगों की दवाइयों का पैसा भी नहीं छोड़ा, उन कंपनियों चंदा भी ले लिया जो इस दिल की हार्ट की दवाइयां बनाती हैं। आप सोचिए, जो दर्द की, जो हार्ट की दवाई बनाती हैं, जो कैंसर की दवाइयां बनाती हैं, ऐसी कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी ने पैसा लिया। सोचिए कितनी लोगों के जान को हथेली पर रख के उन कंपनियों का सैंपल जिनके फेल हुए उनसे चंदा लेने का काम करते। तो देश में आज चंदा लेकर धंधा देने का काम चल रहा है, चंदा लेकर बेल देने का काम चल रहा है, और जो चंदा नहीं देगा, जो भाजपा में नहीं जाएगा, वो जेल भेजने का काम कर रहा है। तो देश के लोग इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाएंगे, और दिल्ली के लोग तो आपने जो उनके बेटे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने का काम किया है वो तो आपने कल मैदान में देख लिया होगा। भाजपा वालों, कल पता लग गया भाजपा वालों को, कल इनको पता लग गया कि दिल्ली के लोग अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से देख लिया। और दिल्ली में कितने केजरीवाल को आप जेल में डालोगे? या हर व्यक्ति केजरीवाल है? केजरीवाल जी कोई व्यक्ति नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी एक विचार है, और विचार को कभी मारा नहीं जा सकता, विचार को भी दबाया नहीं जा सकता है। अरविंद केजरीवाल जी पूरी ताकत के साथ यहां पर आज खड़े हुए हैं। अध्यक्ष जी एक शेर पढ़ के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अध्यक्ष जी, वो लोग और थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, वो लोग और थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, वो लोग और हैं जो भाजपा में शामिल हो गए, जो डर गए या दब गए, वो लोग और तो वक्त के सांचे में डल गए। ये अरविंद केजरीवाल हैं, वक्त का सांचा बदल देंगे। अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं आज सदन वक्त का सांचा बदल देंगे, और भारतीय जनता पार्टी का बुरा समय शुरू हो चुका है इस देश के अंदर। धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।